जय जिनेन्द्र सा। स्वागत है आप सभी का थोकड़े की क्लास में। हमने पिछला थोकड़ा पढ़ा था श्रावक का वचन व्यवहार, जिसकी शॉर्ट ट्रिक थी टेम केम एसेस। श्रवणोपासक का वचन व्यवहार उत्तम प्रकार का होता है। इसमें 8 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। टेम केम एसेस, टी मतलब श्रावक जी थोड़ा बोले, ए आवश्यकता होने पर बोले, मीठा बोले, चतुराई पूर्वक अवसर के अनुसार बोले, अहंकार रहित वचन बोले, मर्म खोलने वाला आघातजनक वचन नहीं बोले, सूत्र सिद्धांत के न्यायुक्त बोले और सभी जीवों के लिए हितकारी वचन बोले। ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं 25 बोल। 25 बोल की हम शुरुआत करेंगे। तो हम पहले बोल से शुरुआत करते हैं। पहला बोल हमारा होता है गति 4। 4 गति होती है जिसमें जीव मर कर के जन्म लेता है, और जब ये जन्म मरण उसके समाप्त हो जाते हैं तो वो मोक्ष में जाता है। मोक्ष से जीव वापस इन गतियों में भ्रमण नहीं करता। जब तक जीव संसार में रहता है तो इन 4 गतियों में भ्रमण करता है। सबसे पहली गति होती है नरक गति, फिर होती है तिर्यंच गति, फिर होती है मनुष्य गति, फिर होती है देव गति। अब ये पहला बोल होता है। पहले बोले गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। अब हम इसका थोड़ा विश्लेषण पढ़ेंगे। ये 15वां पद 23वां में बताया गया है उद्देशक 2 में। गति किसे कहते हैं? जीव मरकर जहाँ जाते हैं उसे गति कहते हैं, अथवा गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की पर्याय विशेष को गति कहते हैं। अब पहली गति आती है हमारी नरक गति। नरक गति किसे कहते हैं? नरक गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीवों की गति को नरक गति कहते हैं। घोर पापाचार करने वाले जीव अपने पापों का फल भोगने के लिए अधोलोक के जिन स्थानों में पैदा होते हैं और अपने पापों के अनुसार भयंकर कष्ट भोगते हैं, उसे नरक गति कहते हैं। अब नरक गति में जाने के कितने कारण होते हैं? कौन से ऐसे जीव होते हैं या कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण जीव नरक गति में जाता है? सबसे पहला होता है महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय जीवों की घात, मध्यमास का सेवन। नरक गति में किन गतियों के जीव उत्पन्न होते हैं? किस किस गति के जीव नरक गति में जाते हैं? तिर्यंच गति एवं मनुष्य गति के जीव ही नरक गति में उत्पन्न होते हैं। आगे का हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र सा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।